साल 1969 में नासा ने 2 बार एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा और 1972 के बीच 7 बार चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया। नासा को चांद पर आखिर ऐसा क्या मिल गया था जिसके लिए एक के बाद एक इतने सारे मिशन वहां भेजे गए? पर क्या आपने कभी सोचा है चांद पर इतने सारे मिशन लॉन्च करने वाले अमेरिका ने अचानक से ये सब बंद क्यों कर दिया? क्या है चांद की इस अंधेरी दुनिया का वो खौफनाक रहस्य जो आम लोगों से छुपाया गया है? दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 ने अभी हाल ही में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर दिया है और वह वहां से हमें कई प्रकार के फुटेज और जानकारी दे भी रहा है। और ये कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये बात काफी हैरान करने वाली थी कि आज से 50 साल पहले चांद के ऊपर इंसानों को पहुंचाने वाले अमेरिका को चांद के ऊपर चांद के इस हिस्से को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं है, जबकि अगर नासा चाहे तो वो कभी भी चांद के इस हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए टीम भेज सकता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि 1972 के बाद नासा ने चांद से इतनी दूरी बना ली? उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि वो इसकी बात तक नहीं करना चाहते? क्या इसका संबंध उन एलियंस से है जिनके चांद पर होने की कहानी हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, या फिर इसका कारण कुछ और है? चलिए हम चांद की इस अंधेरी दुनिया का रहस्य जानते हैं। इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा हटाने वाले हैं। दोस्तों, 1971 में जब नासा ने अपने अपोलो 11 मिशन को पूरा किया, तब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। तब दुनिया भर में चांद पर इंसानों की बस्तियां बसाने की बात शुरू हो गई। आप में से काफी सारे लोगों ने अपने बचपन में इस तरह की बातों को जरूर सुना होगा कि इंसान अब चांद पर बसने जा रहा है, वहां जमीन बेची जाएगी और पृथ्वी की तरह ही प्लॉटिंग होगी, साथ ही चांद पर इंसानों का दूसरा ग्रह बन जाएगा। लेकिन आज इस तरह की बातें हमें कभी भी सुनने को नहीं मिलती। अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर बड़े बड़े टावर देखे थे जिन्हें वहां रहने वाले एलियंस ने बनाया था। कहा जाता है कि ये टावर एलियंस ने हम इंसानों पर नजर रखने के लिए हजारों साल पहले बनाया था, लेकिन आज ये चांद पर पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह से नासा से बात करते दौरान भी इस बात का जिक्र करने की कोशिश की थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को कट कर दिया। कुछ सेल्फ क्लेम वैज्ञानिकों का तो यह भी दावा है कि नासा ने इन टावरों का विश्लेषण करने के लिए एक के बाद एक 7 मिशन को लॉन्च कर दिया और इसके बारे में डीप स्टडी भी करने की कोशिश की थी। लेकिन जब आखिरी बार एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरे, तब उनका सामना एक एलियन से हुआ जिसने उन एस्ट्रोनॉट को धरती पर लौटने और फिर कभी चांद पर न आने की धमकी दी। और इसी के चलते नासा ने फिर कभी अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं भेजा। खुद नील आर्मस्ट्रांग भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि जब वो चांद की तरफ बढ़ रहे थे, तब एक अजीब और अज्ञात परछाई ने उनका भी पीछा किया। इस अजीब चीज की आकृति एक एलियन जैसी थी। इसके अलावा अपोलो 11 मिशन में मौजूद कई वैज्ञानिक चांद के ऊपर एलियन की उपस्थिति का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि यह लोग खुलकर कुछ भी नहीं कह पाए, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो उनके ऊपर चुप रहने का कोई दबाव है। लेकिन कई बार ये एस्ट्रोनॉट्स इशारों इशारों में अपनी बात कहने की कोशिश कर चुके हैं। साथ ही कई सेल्फ क्लेम रिसर्चर्स तो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि चांद अंदर से खोखला है, जिसके अंदर एलियन की सभ्यता निवास करती है। और चांद के दक्षिणी ध्रुव को लेकर यह बात सबसे ज्यादा की जाती है, क्योंकि यहां पर हमेशा अंधेरा रहता है और यहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां पूरा शहर समा सके और इन गड्ढों में एलियंस रह सकते हैं। वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि एलियंस यहां पर हजारों सालों से रह रहे हैं और नासा को उनके इस राज का पता चल गया था, इसलिए वो अब चांद पर कोई भी मानवीय मिशन को लॉन्च नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन के समय चांद का तापमान 250 डिग्री से भी ज्यादा चला जाता है, जो हमारा खून भी उबाल सकता है। साथ ही रात का तापमान -200 डिग्री तक जाकर हमारे खून को जमा भी सकता है। इसके अलावा चांद का वायुमंडल हद से ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से अगर यह भी मान लिया जाए कि यहां वायुमंडल है भी नहीं, तो यहां कोई भी प्राणी जीवित कैसे रह सकता है। अगर ऐसी परिस्थितियों में भी चांद पर अगर एलियंस रहते हैं, तो वो हमसे कई ज्यादा ताकतवर हैं,
क्योंकि जिन हालातों में चांद पर एक इंसान कुछ पल के लिए भी सरवाइव नहीं कर सकता, तो वहां रहने वाले जीव हमसे कई ज्यादा ताकतवर होंगे। अमेरिका को भले ही लगता हो चांद पर एलियंस मौजूद हैं और एलियंस से डरकर वो अपने किसी भी मानव मिशन को अब चांद पर नहीं भेजने वाला, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 वहां पहुंच गया है और वो इन सारी चीजों का विश्लेषण करेगा और पृथ्वी पर सारी चीजों का डाटा हमें भेजेगा। और वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हम भी चांद पर इंसानों को भेज रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि चांद पर सच में एलियंस हो सकते हैं, तो आप भी कमेंट के जरिए अपनी राय बता सकते हैं, ताकि लोग पहले से वहां प्लॉट्स ना खरीदें।